दोस्तों, कभी-कभी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको बिल्कुल अंदर तक झकझोर देता है। आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता उनके साथ में उठने-बैठने का, लेकिन आपकी कुछ मजबूरी होती है कि आपको ऐसा करना पड़ता है। मतलब आप चाहे जितने भी इमोशनली मैच्योर हैं या आप चाहे जितने भी काइंड हैं, एम्पैथेटिक हैं, मतलब आप दूसरे की बातों को अंदर तक समझते भी हैं, आपका नेचर भी अच्छा है, आप खुशमिजाज भी हैं। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में आपका इतना मिसअलाइनमेंट होता है कि आपको बिल्कुल अंदर से बर्दाश्त नहीं होता कि आप उनके साथ में एक स्पेस शेयर करें। अब चलिए, अगर मैं आपसे विज्ञान की बात करूँ, न्यूरो साइंस की बात करूँ, तो साइंस ने पाया है कि जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में 2 एरियाज़ हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिनका नाम है, एक तो इंसुला, दूसरा एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस। और यही वो 2 एरियाज़ हैं जो तब भी एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं जब हम या तो बहुत पेन में होते हैं, मतलब दर्द में होते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा हम डिस्गस्ट में होते हैं, मतलब कि हमें किसी चीज़ से घृणा हो रही होती है। तो आप समझिए कि ये जो ब्रेन का है कॉमन एरिया है। तो इसका मतलब कि जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, जब हम उनके साथ डील कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अंदर से सही अवस्था में नहीं हैं। हमारी बॉडी भी हमें ये संकेत दे रही है शायद कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इनके साथ में दूरी बना सकें, इन्हें अवॉइड कर सकें। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। साथ-साथ मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं मेंटल हेल्थ के जो बारीक चीज़ें होती हैं, जो बारीक टॉपिक्स होते हैं, जो एक तरह से हमारी लाइफ में मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में अपने दर्शकों को हमेशा अवगत कराऊँ ताकि इससे उनका फ़ायदा हो सके और उन्हें अगर लगता है कि किसी और का फ़ायदा हो सकता है, तो वो ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे वहाँ पे, ताकि समाज में जनरली लोगों का भला हो सके। तो अब मैं स्ट्रैटेजीज़ की बात करना स्टार्ट करता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपको जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उनके साथ आपको डिटैच तो होना है, मतलब आपको उनके साथ अलग तो होना है अंदर से, लेकिन इसके पीछे कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों लोगों का ना नेचर अलग-अलग है, तो अब नेचर किसका कैसा है, वो ज़्यादातर हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ-कुछ तो वो थोड़ा जेनेटिक भी होता है, ठीक है? तो इसलिए आप अंदर से ना ज़्यादा कुछ ऐसा गुस्से-वुस्से वाली भावना मत रखिए, बस आप ये समझिए कि आपका नेचर अलग है और आप उनके साथ में कंपैटिबल नहीं है, इसलिए आप दोनों का अलग हो जाना ठीक है। आपके अंदर से उनके लिए अच्छा ही है, लेकिन बस ये है कि आप अपनी जो है मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए उनसे दूरी रखना चाहते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी की बात मैं करूँगा, इसका नाम है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग में क्या है कि जो भी आपकी उनके साथ में इंटरैक्शन होगी, आप उस चीज़ पे पहले से एक टाइम सेट कर देंगे। किसी न किसी तरह से मतलब ये बात आप कन्वे कर देंगे कि आपके पास इतना ही समय है देने के लिए इस टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के साथ मिल रहे हैं, आप उन्हें पसंद नहीं करते, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास 15 मिनट हैं और उसके बाद मुझे इस काम से निकलना है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी को मिलना है जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो आप थोड़ा-सा बिज़ी टाइम जब होता है ना उनका, उस टाइम पर आप उनके साथ मिलें ताकि उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट टाइम कम हो आपके साथ व्यतीत करने के लिए। अगर मैं आस-पास के एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो वहाँ पर भी आपको कुछ एक बाउंड्रीज़ लगानी चाहिए। जैसे कि अगर आप उनके साथ में बैठ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनके बिल्कुल साथ में ना बैठें, बिल्कुल उनके बगल में ना बैठें, कुछ एक डिस्टेंस रखें। जैसे अगर आप लोग एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तो उनके बिल्कुल बगल की चेयर पे ना बैठें। अगर आप लोग एक सोफ़ा में बैठे हैं, तो बिल्कुल उनके बगल की सीट पे ना बैठें, थोड़ा दूरी रखें आपस में। ये भी चीज़ आप कर सकते हैं कि उनके और अपने बीच में ना एक तरह से कोई बैरियर रखिए। चाहे आपके उनके बीच में कोई आर्म रेस्ट है, चाहे आपके उनके बीच में कोई एक टेबल है, चाहे आपके उनके बीच में कोई एक प्लांट है, कोई भी चीज़, लेकिन कोई एक चीज़ होनी चाहिए, सिंबॉलिक चीज़ जो आपके और उनके बीच में है, वो वाला स्पेस जो है कवर कर रही है। ताकि आपकी और उनकी निकटता बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ किसी भी तरह से एक सिंबॉलिक वे में ना जाए और एक दूरी-सी चीज़ वाली रहे अपने मन में। अगर आप एक ग्रुप सेटिंग में हैं और आप वहाँ पे किसी एक व्यक्ति को या एक से ज़्यादा को नहीं पसंद करते, तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा ना साइड में होकर के बैठें, थोड़ा कॉर्नर की तरफ में होकर के बैठें, ताकि आपको ऐसे ही मतलब अचानक से ही कन्वर्सेशन में बीच में ड्रैग ना कर लिया जाए। क्योंकि जो इंसान थोड़ा-सा कॉर्नर में होता है ना, उसपे बहुत मतलब लंबे टाइम के लिए लोगों का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो जगह थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल होती ही है। जो लोग ज़्यादातर सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं, वो लोग ज़्यादा देखा जाता है कि बातचीत में शामिल रहते हैं, कॉर्नर वाले थोड़ा-सा कम रहते हैं। आप इस मेंटालिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप उनके आस-पास हैं, तो आप अपने कानों में ईयरबड्स या जो हम कहते हैं हेडफ़ोन लगा कर के रखें। इससे भी एक तरह का सिग्नल जाता है कि भाई मैं इस टाइम बिज़ी हूँ। तो ये वाला जो सिग्नल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी तरफ से ये सिग्नल जा रहा है कि मैं बिज़ी हूँ,
तो फिर अगला भी अपनी तरफ से ना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले सकता, और वहाँ पे अगर कोई बात वो कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को हल्का-फुल्का नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, इस प्रिटेक्स्ट में कि आप उनकी बात को शायद सुन नहीं पा रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कान में ईयरबड्स लगाए हुए हैं तो आप मतलब उनको डायरेक्टली ना देखें, थोड़ा-सा अपनी बॉडी की पोज़ीशनिंग ऐसे करें कि मतलब आप उनको सीधे फ़ेस टू फ़ेस नहीं कर रहे हैं, या तो आपका साइड उनको विज़िबल है या आप थोड़ा-सा आपकी बैक उनको विज़िबल है। अगर आप सामने भी हैं तो आप सीधे-सीधे उनको आई कॉन्टैक्ट करके नहीं दिख रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि अपने ईयरबड्स वाली चीज़ में बिज़ी हैं, आप कुछ तो सुन रहे हैं। जब भी आप उनके साथ हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अवॉइड कर दें, क्योंकि अगर आप उन्हें अवॉइड नहीं करेंगे तो वो आपसे कुछ ना कुछ बात करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि आप कोई कोई सोलो एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, या कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं हाँ, कि आप अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाएँ वहाँ पे काम करने के लिए, आप अपना टैबलेट खोल के बैठ जाएँ वहाँ पे अपना कुछ काम करने के लिए। तो चूँकि आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर थोड़ी-सी टेंडेंसी कम हो जाएगी उनकी आपको एंगेज करने की किसी भी डीप चीज़ में। अब ऊपर-ऊपर की बातें अगर करेंगे तो वो ठीक है, उसमें आप भी ऊपर-ऊपर के जवाब दे करके अपना टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बच जाएँगे किसी भी बहुत डीप जो होता है घनघोर डिस्कशन उस तरह की चीज़ों से। जब आप उनके आस-पास हैं तो आप ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में लगे रहें। मतलब फ़ोन आप अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं आप कि आप या तो कुछ काम कर रहे हैं या आप मतलब व्यस्त हैं। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल रैंडम कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए कि आप हैं बिज़ी हैं, आप इस टाइम इंटेंटफुली मतलब कुछ कर रहे हैं, कुछ आप एक तरह से डीप वर्क कर रहे हैं अपने फ़ोन में। तो ये भी अपने आप में एक हेल्पफुल चीज़ रहती है। अगर आप उनके साथ में किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर टीवी-वीवी चल रहा है, तो आप उस टीवी वगैरह पे भी थोड़ा-सा अपना ध्यान ज़्यादा लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से कि जैसे जो भी टीवी में आ रहा है, वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसमें काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड थे और आपको अभी देखने को मिल रही है, तो आप उसे मिस नहीं करना चाहते, कुछ इस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ में। एक चीज़ और होती है जो बहुत काम देती है, मतलब इस चीज़ का तो मैंने भी कई बार उपयोग किया है कि आप जब किसी के साथ में हैं और आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बातचीत वो ना करना स्टार्ट कर दें, आप कोई फ़ोन कॉल ले सकते हैं। चाहे तो मतलब एक तरह से फ़ेक फ़ोन कॉल हो गई कि फ़ोन पे कोई है नहीं उस तरफ, लेकिन आपने एक तरह से ऐसा दर्शाया कि आप फ़ोन पे बिज़ी हैं, और बात करते-करते आपने थोड़ा-सा मतलब टहलते-टहलते उनसे थोड़ी दूरी बना ली आपने। या तो कोई रियल मित्र भी अगर आपका फ़ोन कर दे उस टाइम पे, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप उस माहौल से उनके साथ में जो आपका स्पेस शेयर हो रहा है, आप उससे थोड़ा-सा अलग हट के जा सकते हैं, तो आप बच सकते हैं फिर उनके साथ में कन्वर्सेशन करने से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि उस टाइम पे आप कोई काम करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग एक ऑफ़िस में हैं तो शायद अपनी आप फ़ाइल कैबिनेट ठीक करना शुरू कर दें, अपनी टेबल को ऑर्गनाइज़ करना स्टार्ट कर दें। अगर आप घर के अंदर हैं तो शायद आप कपड़े लपेटना स्टार्ट कर दें, अपनी बुक्स वग़ैरह एक तरफ रखना स्टार्ट कर दें, पौधों में पानी देना स्टार्ट कर दें, या कोई भी ऐसी चीज़ आप कोई काम में आप बिज़ी हो जाएँ। तो अगर आप काम में बिज़ी हो जाएँगे ना, ये भी अपने आप में एक सिग्नल देता है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिस्पेक्टफुली अवॉइड कर रहा हूँ। आप कुछ एक तरह के फिज़िकल प्रॉप्स का भी ना बड़े ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनके साथ बैठे हुए हैं, तो आप चाय पी रहे हैं या आप कॉफ़ी पी रहे हैं अपने कप से, लेकिन आप ना धीरे-धीरे पी रहे हैं और बहुत माइंडफुल होके पी रहे हैं। मतलब ऐसा पता लग रहा है कि आपका ना ध्यान है चाय पीने में या चाय या कॉफ़ी पीने में, और आप उस चीज़ को बहुत जो है वो धीरे-धीरे एक तरह से सेवर कर रहे हैं, उस पूरे अनुभव में आप डूबे हुए हैं। तो चूँकि आप किसी अनुभव में, किसी एक्सपीरियंस में डूबे हुए हैं और दिख रहे हैं, तो ऐसे में भी टेंडेंसी कम हो जाएगी कि आपको डिस्टर्ब किया जाए। अगर आपके आसपास का जो माहौल है वो सपोर्टिव है इस तरह का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने सनग्लासेस लगा लिए। उससे क्या है कि आपकी जो निगाहें हैं वो डायरेक्टली वो सामने वाले व्यक्ति ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। तो एक तरह से जो सनग्लासेस हैं वो शील्ड का काम करते हैं, और उससे भी एक जो है वो इमोशनल बैरियर ही पैदा होता है। कभी-कभी नहीं हो रहा होता हमसे, कभी-कभी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, या हमें ऐसा लग रहा होता है कि किसी भी टाइम जो है वो हमारे से वो बात करना स्टार्ट कर देंगे, और हमें अंदर से बिल्कुल मन ही नहीं है। अंदर से हम बिल्कुल जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें वो वाली फीलिंग आती है कि यार यहाँ पे टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, किसी भी टाइम जो है वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे में अगर आपको अंदर से बिल्कुल बेचैनी हो रही है, आप उस जगह से ग्रेसफुली जो है वो निकल जाइए, एग्ज़िट ले लीजिए। आप उन्हें बोल दीजिए कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, या अगर आपको उनको नहीं भी बोलना है, कोई और है तो वहाँ पे बोल दीजिए, या आप कुछ भी मत बोलिए, आप वहाँ से निकल जाइए। आप हाँ, कुछ एक एक्सक्यूज़ भी बना सकते हैं कि मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ, या कि मैं अभी पास वाली दुकान से आता हूँ। कुछ भी इस तरह की चीज़, या अंदर ना थोड़ी मुझे घुटन लग रही है, मैं थोड़ा बाहर हवा में हो कर के आता हूँ, या अभी मेरा माइंड जो है ना वो क्लियर नहीं है।
मैं थोड़ा-सा घूम के आता हूँ, तो उससे मेरा माइंड थोड़ा-सा क्लियर होगा, थोड़ी-सी मेरी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो काम करेगी। मुझे भी यहाँ पर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है अंदर से। एक चीज़ आपको और करनी है कि आप जो है बिल्कुल वन टू वन मुलाकातें जो हैं अवॉइड करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप उनके साथ जब भी मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल सोलो सेटिंग ना हो, मतलब कोई और हो वहाँ पे, एक या अधिक लोग। उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा उनके मन में वो चीज़ रहेगी कि चूँकि एक से अधिक लोग हैं तो वो आपको ज़्यादा इरिटेट शायद नहीं करेंगे। ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी-सी तो एक फ़ॉर्मेलिटी वाली भावना भी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे एक एक ग्रुप है, मतलब 2-3 से ज़्यादा लोग हैं। कई बार हमें कुछ एक स्क्रिप्ट्स को फ़ॉलो करने की ज़रूरत पड़ जाती है। स्क्रिप्ट का मतलब हो गया एक तरह से हमारे रेडीमेड जो सेंटेंसेस होते हैं, जो कि हमें किसी भी जगह पे काम आ सकते हैं। तो अगर वो जो हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते, वो कुछ एक बहुत ज़्यादा आपसे मतलब गहरा संवाद स्थापित करना चाहते हैं, आपका मन नहीं है, आप चीज़ों को सुपरफिशियल ही रखना चाहते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल कह सकते हैं कि आज तो मैं ना बहुत ज़्यादा लाइट मूड में हूँ, मैं किसी बहुत ज़्यादा गहरी बातें नहीं कर पाऊँगा आज, मेरा इस तरह का बिल्कुल मेरी ज़ोन नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। आप उनसे कह सकते हैं कि लेट्स कीप दिस वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब कि हम चीज़ों को बिल्कुल हल्का-फुल्का ही रखते हैं। आप कह सकते हैं कि आज मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब चैटी नहीं फ़ील कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा आज मेरा बातचीत करने का मन नहीं है, तो आज चीज़ों को बिल्कुल हल्का ही रखते हैं। आप कोई भी इस तरह की चीज़ को मन में अपना जो है वो बना के रख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि जो भी बातचीत है वो एक एक मतलब बहुत ज़्यादा गहराई की तरफ जा रही है, तो वहाँ पर आप ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम कभी गहरी बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी आ जाती हैं, जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पर्सन को पसंद नहीं करते। तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे के सारे जो अभी संवाद है उसे आप एक बिल्कुल शैलो रखें, बिल्कुल आप उसे हल्के स्तर पे रखें। तो उसके लिए आपका एक रेडीमेड आपके पास जवाब नॉर्मली तैयार होना चाहिए। एक और स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेजुअल फेड आउट स्ट्रैटेजी। मतलब इसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे हम उन्हें किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच करना ही बंद कर देते हैं। तो अपनी तरफ से बात नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे हो सकता है आप पहले उन्हें जब भी मिलते हो तो गुड मॉर्निंग करते हो या हेलो करते हो। उन चीज़ों को धीरे-धीरे फिर आपको मिनिमाइज़ करके ख़त्म कर देना चाहिए। अगली चीज़ है कि आप उन्हें रिस्पॉन्ड करिए तो कोशिश करें कि कम से कम शब्दों में आप अपनी बात कह पाएँ। ये भी आप कोशिश करें कि टाइम गैप्स ज़्यादा दें उन्हें रिप्लाई करने में। अगर उन्होंने कोई चीज़ आपसे कुछ पूछी है जिसमें कि आपको रिप्लाई करना है, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा उस रिप्लाई को डिले करें, मतलब कि देर से उन्हें उनकी बात का जवाब दें, कुछ इस तरह से। जैसे कि पहले अगर होता था कि आप रिप्लाई जो है वो 5 मिनट में कर रहे हैं या आधे घंटे में कर रहे हैं, तो अब आप कोशिश करें कि रिप्लाई, अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन सुबह पूछा है तो रिप्लाई शाम को करें या अगले दिन करें। वो आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, तो पहले होता था कि आप उसमें बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो गए, बहुत ज़्यादा आपने वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन कर दिया कि अरे वाह! ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या है, आपने बिल्कुल न्यूट्रल टोन में कहा, अच्छा, दैट इज़ गुड, और आप फिर उसके बाद चुप हो गए, आपने उसके बाद आगे का उनसे पूछा भी नहीं। तो इसमें ये चीज़ दिखेगी कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे उनके साथ में अटैच नहीं हैं, और आप ये जो एक तरह से सिग्नल है, ये आप शो भी कर रहे हैं अपने व्यवहार से। यहाँ पे आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुए, क्योंकि आपने उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया है, लेकिन आप उसमें अपना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, और जब आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि अगली तरफ से भी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा लिमिट होगा, थोड़ा कम होगा। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको उनके साथ ना टाइम कम से कम स्पेंड करना है। तो अगर वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, साथ बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो उनका इन्विटेशन है उसे पोलाइटली डिक्लाइन करें। उसके पीछे कुछ एक वजह रखें अपने मन में, जो आप उन्हें बताएँगे। ये भी ध्यान रखिए कि कई बार हम जब किसी को मना करते हैं तो हमारे मन में एक एक टेंडेंसी आ जाती है कि हम बहुत लंबे-लंबे एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। इस वाली चीज़ से बचिए। और कई बार लोग बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगना भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं अपोलोजाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि मैं सॉरी नहीं आ पाऊँगा, मुझे मन तो बहुत कर रहा था आने का, लेकिन मेरे साथ ऐसा-ऐसा है तो आई एम वेरी सॉरी। तो बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ भी मत करिए। उससे भी रहेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उससे भी आपकी नर्वसनेस दिखेगी, तो वो वाली चीज़ भी ठीक नहीं है। आपको कोई भी नया टॉपिक अपनी तरफ से नहीं शुरू करना है जनरली, कि जिस टॉपिक में जो है वो कई सारी बातें की जा सकती हैं और वो बातें पर्सनल लेवल पे भी आ सकती हैं। आपको ऐसा कोई भी टॉपिक अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं करना है। वो कोई भी बात आपसे कर रहे हैं ना, उसमें आप कोशिश करें कि कोई भी अपनी तरफ से फ़ॉलो अप क्वेश्चन ना पूछें। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि आज मैं अपने बच्चों के स्कूल गया था, वहाँ पे पता है क्या-क्या हुआ? जो मेरा छोटा वाला लड़का है, जब उसकी टीचर आई पेरेंट्स मीटिंग में, तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? तो आप पूछिए मत क्या कहा, आप बस इतना कहिए अच्छा। तो उन्हें लगेगा कि इसका इंटरेस्ट कम है। फ़ॉलो अप क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तभी तो बातचीत आगे बढ़ती है ना। अगर हमें बातचीत रोकनी है तो हमें फ़ॉलो अप क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछने। आपकी जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट होनी चाहिए, और उसमें कहीं से भी कड़वाहट भी ना लगे, ये भी ज़रूरी है।
तो आप ज़्यादातर चीज़ों में जो है वो एक तरह से मोनोसिलेबल रिप्लाई कर सकते हैं। मोनोसिलेबल मतलब एक शब्द के रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, इस तरह की बातें। इसमें लगेगा कि आप उस बातचीत में हैं भी, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, वो चीज़ भी कहीं न कहीं ज़ाहिर हो रही है। अगर आप उन्हें टेक्स्ट वेक्स्ट करते हैं तो कोशिश करें कि उसमें इमोजीज़ वगैरह ना अप्लाई करें, क्योंकि इमोजी वगैरह से थोड़ा-सा ये वाली एक चीज़ आती है कि आपस में एक थोड़ा-सा पर्सनल रिश्ता है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो किसी भी गहरे विषय के बारे में बातचीत ना करें, क्योंकि उसमें क्या है कि एक इंटेलेक्चुअल आदान-प्रदान होता है और आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि आप उस पर्सन को डिसलाइक करते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपकी बातचीत है वो बहुत ज़्यादा जो सुपरफिशियल टॉपिक हैं उनके ही इर्द-गिर्द हो। चाहे आपको वो टॉपिक खुद ही जो है उस जगह पे इंस्टॉल करना पड़े। तो ऐसे टॉपिक्स क्या होते हैं? मौसम होता है, जैसे वेदर का टॉपिक होता है कि आप कुछ भी कह सकते हैं मौसम के बारे में। मौसम बहुत ज़्यादा आजकल गर्म हो रहा है या मौसम ठंडा हो रहा है, जिस तरह से भी हालात हैं उसके हिसाब से। न्यूज़ होती है, जो भी करंट अफ़ेयर्स हैं वर्ल्ड में, जो इवेंट हो रहे हैं, आप उसके बारे में एक वन लाइनर बोल सकते हैं। वर्क के बारे में जनरल बात बोल सकते हैं कि आजकल काम बहुत बिज़ी है या आजकल काम जो है वो मंदा है। कोई भी ऐसी बात जो बिल्कुल एक जनरल लाइन होती है। कभी-कभी आपके हाथ में ये चीज़ नहीं होती कि आप पूरी तरह से कन्वर्सेशन से अलग चले जाएँ। तो आपको वहाँ पर ये तो लेकिन ज़रूर शो करना है कि आप उस कन्वर्सेशन की इंटीमेसी में नहीं हैं। मतलब कि आप एक तरह से जो भी बातचीत हो रही है ना, उस बातचीत को आप दिल तक नहीं जाने दे रहे हैं अपने, ये आपको शो करना होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अचानक से बीच में खुद ही कोई टॉपिक जो है वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। बातचीत कुछ और हो रही है, आपने बीच में कोई और टॉपिक आपने अचानक से इंस्टॉल कर दिया। तो इस यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि आप जो हैं वो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि उनकी जो बातचीत है, जो वो लगातार कर रहे हैं, तो उसे आप सुन तो रहे ही हैं अंदर से, लेकिन आप ऐसा शो कर सकते हैं अपने चेहरे से या अपनी भाव-भंगिमा से कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई ख़ास मीनिंगफुल बातें वो नहीं हो रही हैं। कुछ-कुछ ऐसा जिसे हम कहते हैं कि एक कान से आप सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह की बॉडी लैंग्वेज। तो बात अपने हिसाब से जो वो पर्सन है, वो बहुत सीरियस कर रहे हैं, लेकिन आपको देख कर के ऐसा उन्हें नहीं लग रहा कि आपके अंदर इतना असर हो रहा है, तो फिर शायद वो इस टॉपिक को जो है अपने आप ही बंद करेंगे या किसी और तरफ मोड़ेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको मना करना आना चाहिए। मतलब आप जो हैं वो नो कहना आपको आना चाहिए उनको। तो आपके पास कारण भी ज़्यादातर जो है मन में हमेशा तैयार रहने चाहिए। चाहे आप पहले से ही सोच विचार लें, क्या-क्या दायरा है आपका उनका आपस में और किस-किस तरह की वो आपसे चीज़ें कह सकते हैं जिनमें आपको मना करना हो। आप पहले से ही वो सब चीज़ें इमेजिन करके ना कारण एक बार सारे लिख सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं हमेशा। ताकि जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको नो करना हो तो आपको बिल्कुल ना सोचना पड़े और आपके पास एक कारण भी तैयार है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि बहुत से लोग होते हैं कि जो किसी को चाह कर भी मना नहीं कर पाते। तो उसमें मैंने कई सारी ऐसी साइंटिफिक टिप्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि किस तरह से लोगों को नो कहना आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें नो कहना ज़रूरी हो जाता है। हमारी अपनी एनर्जी बचाने के लिए, हमारा अपना टाइम बचाने के लिए, हमारे अपने रिसोर्सेज़ बचाने के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ को ज़िंदा रखने के लिए, अपने इमोशनल फ्रीडम के लिए। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जिनको आप डिसलाइक करते हैं, जिन्हें आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, उन्हें आपको ज़्यादातर चीज़ों में नो ही कहना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उनकी बातचीत, जैसे वो कुछ भी कहते हैं आपसे, तो आपको उसमें ना रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करने का मतलब हो गया कि बिल्कुल इमोशनल होकर के तुरंत जो भी चीज़ मन में आ रही है वो उनसे कह देना। तो रिएक्ट मत करिए, क्योंकि रिएक्ट करने में क्या है कि भावनाएँ दिखने लग जाती हैं, शब्द पकड़े जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक तरह से मतलब घेरे में आ जाती है। तो बल्कि आप रिस्पॉन्ड करिए। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि उन्होंने कोई बात कही, अब आपने उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा विचार किया, थोड़ा-सा समय लिया। उसके बाद आपने मन में बनाया कि हाँ, मुझे क्या बात कहनी है और आपने वो चीज़ कही। इसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्ड करना। तो रिएक्ट करना होता है पूरी तरह से मन से, कि मतलब तुरंत ही एक हमने जो है वो रिस्पॉन्स दे दिया, रिएक्शन दे दिया। और रिस्पॉन्ड करना होता है दिमाग से, कि हमने सोच समझ करके अपनी जो है अपना अगला कदम उठाया, अपनी अगली बात कही। एक चीज़ होती है ग्रे रॉकिंग। ग्रे रॉकिंग का मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हैं, जैसे कि आप हैं, तो आप अपने पूरी तरह से सामने वाले को दिखाएँगे कि आप डिसइंटरेस्टेड हैं उनकी बातचीतों में। ये आप पूरी तरह से दिखाएँगे। ग्रे रॉकिंग कहते हैं। इसमें इसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं कि जैसे वो कोई भी बात अगर आपसे कर रहे हैं, तो आप ये दिखाएँ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने चेहरे से, कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो आप मतलब ज़्यादा स्माइल नहीं करेंगे, आप ज़्यादा सर्वर नहीं हिलाएँगे, आप बिल्कुल आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्थिर होके बैठे हुए हैं और आप उन्हें देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके आर-पार देख रहे हैं। मतलब आप उनसे आई कॉन्टैक्ट भी नहीं बना रहे हैं और अगर बनाना पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें उनकी आँखों में नहीं दिख रहे हैं, आप उन्हें उनकी आँखों के पार देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें अवॉइड ना ही कर पाएँ पूरी तरह से, मतलब एक ऐसा वर्क का रिलेशन है, आप समझिए कि अगर आपके वो बिल्कुल इमीडिएट बॉस ही है, जिसे आप पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा आपको वो मतलब इरिटेट करते हैं अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से। आप क्या करेंगे यहाँ पे? आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप एक तो ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसमें जो-जो चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो आप करो।
इसमें मेन चीज़ क्या है कि आप अपने मन में ना एक कंपार्टमेंटलाइज कर दो, एक मन में दायरा बना दो कि यार ये जो व्यक्ति है, इसके साथ में जो मेरी डीलिंग है ना, वो इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पर रीज़न है कि वो चूँकि मेरा एक काम है, मेरी रोज़ी-रोटी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे डीलिंग तो करनी पड़ेगी। तो अब मैं इस चीज़ को ना अपने अंदर नहीं लेता, मतलब कि मैं जो भी इनकी बातें हैं, जो इनके काम हैं, उनसे मैं पूरी तरह से मतलब उन्हें अपने अंदर दिल में समाहित नहीं करूँगा, उनसे मैं पूरी तरह से अफ़ेक्ट नहीं होऊँगा, अंदर से व्याकुल नहीं होऊँगा, कंपार्टमेंटलाइज़ रखूँगा। मतलब इनका जो व्यवहार है वो एक तरह से अपने माइंड के मैं एक अलग बक्से में जो है वहाँ पे रखूँगा। जब मैं घर आता हूँ हर चीज़ को मैं भूल जाऊँगा, निकाल दूँगा। उससे क्या है कि आपको अगर रोज़-रोज़ में किसी के साथ डील करना है तो आपको थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। आप अपने आप से पूछिए कि इस व्यक्ति के साथ में डील करने में मैं क्यों इतना ज़्यादा अंदर से भावुक हो जाता हूँ, क्यों इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। ये व्यक्ति सिर्फ़ एक व्यक्ति ही तो है ना, एक सिर्फ़ इसका काम है और जो काम ज़रूरी है तो इसलिए मुझे इसे अपनी लाइफ़ में तो रखना पड़ेगा और मुझे फिर इसकी हर बात को अंदर तक नहीं लेना है। तो इट्स ओके। साथ-साथ में अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको डील करना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो थोड़ा-सा कोशिश करिए कि उनके साथ मिलने के पहले अपने मन में थोड़ा-सा आप एक ना कुछ टाइम के लिए या तो डीप ब्रीथिंग कर लीजिए या कुछ टाइम के लिए आप अपने मन में कुछ एक पॉज़िटिव बातों को चला दीजिए। आप अपने आप को समझा दीजिए कि मैं उनके साथ मिलने जा रहा हूँ। वो फिर से मुझे डिस्टर्ब करेंगे, फिर से वो मतलब मेरे ऊपर एक तरह से ओवर स्टेपिंग करेंगे, लेकिन मुझे समझदारी से रहना है, मुझे भविष्य देख के चलना है, तो मैं वहाँ पर अपने अंदर से अफ़ेक्ट नहीं होऊँगा। मैं इस चीज़ को उनकी नज़रअंदाज़ कर दूँगा क्योंकि मेरा फ़ोकस मेरे काम पे है या मेरा फ़ोकस इस चीज़ पर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनसे मिलने के पहले आपने एक डायरी लिख ली, आपने डायरी में एक पेज लिख लिया। अपनी फीलिंग्स को जब हम कभी लिख लेते हैं ना, उससे हमारा दिमाग बहुत हल्का हो जाता है, उससे हमारा दिल हल्का भी हो जाता है, प्लस उससे हमें अपने अंदर में ना एक तरह से थोड़ी सर्टेनिटी भी आ जाती है, एक रास्ता भी दिख जाता है। आप अपने किसी सपोर्टिव दोस्त के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी ऐसी मतलब जो अनप्लेज़ेंट मीटिंग होती है किसी के साथ, उस मीटिंग को अटेंड करने के पहले। तो उसमें क्या है कि थोड़ा हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए ग्राउंडिंग होना ज़रूरी हो जाता है बहुत बारी, किसी भी एक हाई करंट जगह जाने के पहले। जब आपको उनके साथ बात करनी भी पड़ रही है, तो आप इसे एक तरह से एक टास्क समझिए, एक काम समझिए, एक रोबोटिक वे में इस चीज़ को करिए। ये मत समझिए कि आप एक रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, ये मत समझिए कि आप एक तरह से एक व्यक्ति की हाँ, पूजा-अर्चना कर रहे हैं, नहीं। आप एक टास्क कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ़ में वो चीज़ करना ज़रूरी है, आपके पास उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप इस माइंडसेट से अप्रोच करेंगे ना, तो फिर आपके मन में भी भार कम हो जाएगा, अपनी चीज़ को आप जो है वो ज़्यादा सही तरीके से अंजाम कर पाएँगे, बिना व्यक्तिगत स्पेस में अपने बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब तक आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी ऐसी लगी होंगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बस अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल रखनी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी रखनी है। कोशिश करना है कि आपको फिज़िकली भी आप उन्हें जितना उनके साथ में दूरी बना सकें उतना अच्छा है। धीरे-धीरे से आपकी मदद फिर होगी ही। आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। हमारी अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, हमारी अपनी इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग हमारी एनर्जी को खराब करते हैं, हम उनके साथ में एक दूरी बना कर के रखें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।